हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही है जो मुझे एनकरेज करता है ताकि मैं आपके लिए नया-नया वीडियो लाऊँ। दोस्तों, आज के वीडियो में भी हम कंटिन्यू करेंगे जो पिछला वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल की पुरानी वीडियोज़ को नहीं देखा है, आप जाके चेक कर सकते हो। मैंने रिसेंटली आरती ड्रग्स पे एक वीडियो बनाया था, जहाँ पे मैंने कोशिश की है कि मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूँ। बेसिकली जो आरती ड्रग्स का बोनस इश्यू अभी रिलीज़ हुआ है, अकॉर्डिंगली हर एक शेयर पे आपको 3 शेयर मिलने वाले हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो इस पे मैंने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया था, जहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन करके आपको बताया कि बोनस होता क्या है, बोनस के लिए आपको क्या करना होगा, कौन एलिजिबल है, कौन नहीं है। उसपे बहुत सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चंस भी पूछा है। मैंने कोशिश किया है कि मैंने 100% जो भी कमेंट सेक्शन में लोगों ने दोस्तों ने मुझे क्वेश्चंस वगैरह पूछा है, आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन ऑल द आंसर्स। सारे के सारे क्वेश्चंस का मैंने आंसर दिया है। उसके अलावा उसके बाद मैंने फ्राइडे पे वो वीडियो अपलोड किया था। उसके बाद संडे को मैंने एक लाइव सेशन भी किया था 1 घंटे का। आप जाके वो वीडियो भी चेक कर सकते हो। 1 घंटे का कुछ थोड़ा-सा लेंथी वीडियो है, बट आपको बहुत सारे सवालों के जवाब उसमें मिल जाएँगे। तो वो एक लाइव सेशन मैंने किया था, जहाँ पे लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे, स्पेसिफिकली आरती ड्रग्स रिलेटेड, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा लाइमलाइट पे है, बहुत ज़्यादा इसमें काम चल रहा है, बहुत ज़्यादा लोग इसको बाय कर रहे हैं। एंड बिकॉज़ ऑफ दिस बोनस इश्यू बहुत ज़्यादा ये अभी हिट चल रहा है, तो दैट इज़ द रीज़न कि मैंने वो वीडियो बनाया, ताकि सबको सारे सवालों के जवाब मिले। बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस अभी भी मुझे आ रहे हैं। कुछ लोगों ने मुझे अभी भी कमेंट सेक्शन में बहुत सारे क्वेश्चंस बताए। हालाँकि मैंने क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है, बट मुझे लगा कि ये मैं वीडियो एक बना के अगर फिर से शेयर करूँ, ये इससे लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि लोग उतना कमेंट सेक्शन शायद पढ़ेंगे नहीं, बिकॉज़ वो स्क्रॉल करके बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा। उससे अच्छा है अगर ये वीडियो आप देख लो, 10 मिनट का वीडियो, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएँगे। तो मैं लाइव क्वेश्चंस का कुछ आंसर्स दूँगा। उससे पहले थोड़ा-सा एक मैं अपडेट दे दूँगा, क्योंकि वो मेन स्पेसिफिक रीज़न है जिसके चलते मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे क्लियर है, विल यू बी एलिजिबल, क्या आप एलिजिबल है आपको बोनस शेयर के लिए? क्या आपको शेयर्स मिल सकते हैं? तो उस बेसिकली उस टॉपिक में मैं थोड़ा-सा और यहाँ रोशनी डालने वाला हूँ। तो सबसे पहले एक चीज़ हम देख लेते हैं। ये जो यहाँ मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाई, ये मैंने ऑनलाइन स्टेटमेंट उठाया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑफ ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 1 साल का मैंने यहाँ पे निकाला है 19 से। कंपनी ने जो भी कंपनी है, एनएससी, बीएससी दोनों में लिस्टेड, जिन्होंने भी बोनस शेयर्स दिए हैं, कितना परसेंटेज में दिया है एंड अनाउंसमेंट डेट्स, ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसको मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो जनरली मैंने पहले वीडियो में भी बताया, आप जाके पुराना वीडियो भी चेक कर सकते हैं। अगर बोनस डिक्लेयर होता है, बोनस हो गया, स्प्लिट हो गया, डिविडेंड हो गया, कोई भी चीज़ कंपनी अगर एक्स्ट्रा कुछ आपको दे रही है, तो उसके लिए 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, 3 इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं। अनाउंसमेंट डेट, जिस तारीख को ये न्यूज़ आता है मार्केट में, कंपनी डिक्लेयर करती है कि मैं बोनस देने वाला हूँ, दैट इज़ अनाउंसमेंट डेट। उससे कोई लेना-देना नहीं है, कोई वो डेट जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए है। जो दूसरा डेट है वो है रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट कब होता है? रिकॉर्ड डेट होता है कि जिस दिन आपका वो बुक एंट्री वो करने वाले हैं, करेक्ट? जिस दिन वो बुक एंट्री करेंगे, जिस जिस तारीख तक इन जनरल आपका वो कंसीडर करेंगे, अगर आपके शेयर में वो होल्डिंग रखा हुआ है, ठीक है? और एक्स बोनस माने क्या है? एक्स बोनस या फिर एक्स डेट, जनरली एक्स आपको समझ में आ रहा है, एक्स इज़ लाइक पास्ट, करेक्ट? तो वो एक्स बोनस डेट जो हम लोग डिक्लेयर करते हैं, वो जनरली 1 दिन पहले का होता है, 1 ट्रेडिंग डे पहले का होता है। तो यहाँ अगर आप देखें 21/9 और 18/9 अगर दिखा रहा है, तो ये अगर मैं आपको सितंबर का कैलेंडर यहाँ पे दिखाऊँ, अम, तो जस्ट अ सेकंड, मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ, तो ये अगर मैं आपको 21 तारीख, ये सितंबर का है, राइट? सितंबर का मैं अगर आपको 21 तारीख दिखाऊँ, 21 और 19 आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखिए, 18 तारीख है फ्राइडे और 21 तारीख है मंडे। तो 1 ट्रेडिंग डे का जनरली डिफरेंस होता है। तो यही यही एक्चुअली इसका बिज़नेस लॉजिक है, कि हमेशा जो भी डिफरेंस आपका यहाँ पे होता है, दैट दैट ऑलवेज़ इज़ 1 बिज़नेस डे। तो यहाँ पे भी 8 से 9, 3, 4, 31, 1, तो हर एक दिन पे। तो एक्स बोनस डेट क्या हो गया? जब कंपनी बोनस डिक्लेयर करने वाली है, उससे पहला दिन। एंड रिकॉर्ड डेट हो गया जब आपका वो कैलकुलेशन के लिए कंसीडर होगा। अब रिकॉर्ड डेट का क्या फंडा है? कोई कंपनी अगर बोनस दे रही है या स्प्लिट या डिविडेंड कुछ भी अगर दे रही है कंपनी, तो कंपनी बोलेगी चलिए 1 सितंबर रिकॉर्ड डेट है। इसका मतलब क्या हो गया? 1 सितंबर से पहले तक जिसके भी शेयर्स डीमैट अकाउंट में होंगे, डीमैट अकाउंट में मैं बोल रहा हूँ, T+2 की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आप अगर आज शेयर खरीद रहे हो, वो
कल आपके बोनस डीमैट अकाउंट में नहीं नजर आता है। जनरली उसको 2 दिन लगते हैं बोनस, या फिर कोई भी शेयर आप खरीद रहे हो ओपन मार्केट से, वो 2 दिन लगता है आपका डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने के लिए। तो वो T+2 जो ड्यूरेशन है वो कंसिडर्ड नहीं है। तो अगर कंपनी डिक्लेयर कर रही है कि 1 सितंबर मेरा रिकॉर्ड डेट है, 1 सितंबर को वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में होने चाहिए। करेक्ट? उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा पॉइंट। तो अगर मैं अब जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो अगर मैं बताऊं, तो आप एक चीज अगर यहाँ पे नोटिस करेंगे, जितना भी यहाँ अनाउंसमेंट डेट है, आप देख सकते हैं ये 6 है, ये 8, 6 7 6 7 5 7। इससे क्या पता चल रहा है कि जब भी ये अनाउंसमेंट डेट आ रहा है, अनाउंसमेंट डेट के 1-2 महीने बाद आपका बेसिकली रिकॉर्ड डेट एंड एग्जीक्यूशन डेट निकल के आ रहा है। दैट मीन्स एक फ्यूचरिस्टिक डेट। तो इससे क्लियर क्लियर क्या पता चल रहा है कि कोई भी कंपनी अगर बोनस या फिर शेयर डिविडेंड कुछ भी के लिए अगर एलोकेशन का कोई न्यूज मार्केट में देती है, कोई अनाउंसमेंट करती है, तो उस डेट से फ्यूचर डेट में ही आपका रिकॉर्ड डेट बनेगा। तो उससे पहले जिन्होंने ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक रिकॉर्ड डेट आपको पता नहीं चलता है, तब तक अगर आप शेयर्स खरीद रहे हैं तो आप डेफिनेटली एलिजिबल रहेंगे। तो यहाँ पे अभी चलते हैं बीएससी के साइट पे। एक मैं आपको सर्कुलर यहाँ पढ़ के बताता हूँ, जो कि फ्राइडे सैटरडे को निकल के आया है। फ्राइडे को तो कंपनी ने कहा कि हम बोनस देने वाले हैं। सैटरडे को ये निकल के आया है, जिसको हम कहते हैं पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट क्या होता है? आप पोस्टल बैलेट में, मेरे एक दोस्त ने यहाँ क्वेश्चन भी पूछा है, मैंने उसको आंसर भी दिया है। मैं उसका इन डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा अभी। तो इन जनरल कभी भी कोई कंपनी डिविडेंड दे या फिर बोनस दे या फिर आपको कोई भी उसका स्टॉक स्प्लिट हो या फिर एफपीओ आए, कोई भी चीज, तो कंपनी डायरेक्ट अपना कोई डिसीजन नहीं ले सकती है, बिकॉज उसके ऑलरेडी शेयर होल्डर हैं, उसके ऑलरेडी लोग हैं जिनके पास उनके शेयर्स रखे हुए हैं, तो उनका एक ओनरशिप होता है कंपनी में। करेक्ट? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डायरेक्ट अपने मन से कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। उनको वो डिसीजन लेने के लिए उनको अप्रूवल लेना पड़ता है, जो भी अपने शेयर होल्डर्स है। करेक्ट? शेयर होल्डर से वो ये तो इशू ऑफ बोनस शेयर, द कंपनी हैज एंगेज्ड एनएसडीएल फॉर प्रोवाइडिंग रिमोट ई वोटिंग फैसिलिटी फॉर फ्रॉम ऑल इट्स मेंबर्स। तो जितने उसके मेंबर्स है, जितने शेयर होल्डर्स है, तो आरती इंडस्ट्रीज के जो मैनेजमेंट है, उन्होंने एक ई वोटिंग फैसिलिटी दिया है। अब ये ई वोटिंग कब से कमेंस हो रहा है? दिस कमेंसेस फ्रॉम सैटरडे, दैट इज दिस, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगस्त 22 सैटरडे को ये 9 बजे से स्टार्ट हो रहा है विंडो, एंड ये कब खत्म हो रहा है? सितंबर 20 2020 5 बजे शाम को। तो ये जो टोटल विंडो है, 1 महीने का विंडो है, कंपनी ने दिया है अपने शेयर होल्डर्स को, ताकि वो अपने में डिसाइड करें एंड पोस्टल बैलेट दे। अब पोस्टल बैलेट में बहुत क्वेश्चंस हो सकते हैं। पोस्टल बैलेट में ये हो सकता है कि कंपनी पूछ रही है कि क्या आपको मंजूर है कि हम बोनस शेयर दें, क्या आपको मंजूर है कि हम डिविडेंड दें, क्या आपको मंजूर है कि हम शेयर स्प्लिट करें। तो कुछ भी क्वेश्चंस अगर हो सकता है, तो उसमें क्या है, अगर आप ऑलरेडी शेयर होल्डर हो तो आपको ऐसा एक मेल आया होगा, ईमेल आया होगा, जहाँ पे आपको आईडी पासवर्ड आ गया होगा एनएसडीएल वेबसाइट का। आपको लॉग इन करना है एंड आपको जो क्वेश्चन है उसके आंसर्स में यस नो और ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। फाइनली ये जो सितंबर 20 को जब विंडो बंद होगा, सितंबर 20 के बाद में वो जो भी रिजल्ट है उसका थोड़ा सा एनालिसिस किया जाएगा, एंड ये देखा जाएगा कि 80% 80-85% करीब लोग इससे सहमत है कि नहीं। अगर एवरीबडी इज एग्रीइंग दिस एंड दे आर ओके विथ दिस थिंग, देन क्या होता है कि इसका फिर प्रोसेसिंग स्टार्ट होता है। आपको समझ में आ रहा है ये जो टोटल कॉन्सेप्ट है? तो जहां मैंने पिछले साइड में आपको बताया कि कभी भी अगर कंपनी अनाउंस कर रही है कि मैं बोनस दूंगा, तो बोनस देने के बाद में ये जो रिकॉर्ड डेट और बोनस डेट है, उसके बीच में आप देखिए करीब करीब ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने का गैप है। आप कोई भी उठा लीजिए, जैसे कि चलिए मानते हैं ये वाला देखते हैं, मीरा इंडस्ट्रीज। मुझे पता नहीं कौन सा कंपनी है ये मीरा इंडस्ट्रीज। अगर हम इसका देखें तो आप देखिए 30/12 लाइक दिसंबर का लास्ट दिन है, उस दिन डिसीजन के लिए उन्होंने कहा था कि अच्छा हम बोनस देंगे। लेकिन ये बोनस का विंडो कब से स्टार्ट हो रहा है? मैंने रिकॉर्ड डेट है 8 फरवरी, तो बीच में जो जनवरी का विंडो है, जनवरी का विंडो ये पोस्टल बैलेट है। यहाँ पे लोग वो अपना, बिकॉज ये पोस्टल बैलेट अभी तो जैसा कोरोना कैसे चलते ये ऑनलाइन ही हो रहा है, अदरवाइज क्या है कि आपके घर पे लेटर भी आता है। लेटर में इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं कि आपको हाँ मंजूर है नहीं है, वो इंस्ट्रक्शन वाले लेटर भर के आप उसके थ्रू वापस भेजते हैं, उनको रिसीव होता है, उसको फिर वो एड्रेस करते हैं, वो अपना एंट्री करते हैं। उसके बाद वो एनालिसिस करके आपको बताते हैं। तो दोस्तों, सिंपल यहाँ पे अगर मैं आपको समरी बताऊं, ओवरऑल अभी तक मैंने आपको जितना भी बताया ये सर्कुलर के बारे में और ये जो भी इंफॉर्मेशन के बारे में मैंने ये बताया है, तो अगर आप अभी तक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, आपने नहीं बेचे हैं, तो बढ़िया आप होल्ड कर सकते हो बोनस के लिए। लेकिन अगर आपने अभी तक शेयर्स नहीं खरीदे, आपको लगता है कि आपको चाहिए बोनस शेयर्स, तो डेफिनेटली अगर आपको लग रहा है कि आपके पास अच्छा खासा कैपिटल है, बिकॉज शेयर काफी भाग चुका है 700-800 के लेवल से, ये ऑलमोस्ट अभी
3,000 3,000 पार करके चला गया है। स्टिल अगर आपको लगता है कि आपके पास कैपिटल है, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो डेफिनेटली आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो विंडो है, इस विंडो तक आपको रिकॉर्ड डेट इशू डिक्लेयर नहीं होने वाला है। सितंबर 20 है, मैंने अभी भी आपके पास 1 महीने का टाइम है। सितंबर 20 पार होने के बाद में कंपनी डिक्लेयर करेगी कि ये मेरा रिकॉर्ड डेट है। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि अक्टूबर का फर्स्ट वीक, अक्टूबर फर्स्ट वीक में 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, कोई भी डेट अक्टूबर में कंपनी डिक्लेयर करेगी कि ये मेरा रिकॉर्ड डेट है। तो वो एक अक्टूबर का फर्स्ट वीक तक जिनके पास भी शेयर्स रखे हैं, वो सबको एलिजिबिलिटी मिलेगा बोनस शेयर्स का। तो ये तो नॉर्मल आप ग्राफ देख ही रहे हो ओवर लास्ट, बिकॉज कुछ दिन से बहुत ज्यादा इसमें मूवमेंट है एंड लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। ओनली रीजन ये कंपनी ने बोनस डिक्लेयर किया। सो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको अभी तक पूरा क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट कि बोनस किस तरह से इशू होता है, किस तरह से पोस्टल बैलेट होता है, किस तरह से जो नॉर्मल शेयर होल्डर, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, उनसे सलाह लिया जाता है आफ्टर दे एग्री हाउ दिस प्रोसेस टेक्स पार्ट। तो अभी आगे बढ़ेंगे एंड आई टेक द क्वेश्चंस। मैंने जैसा कहा कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई ऑलरेडी दिए हैं, आप स्क्रॉल करके भी पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आपको फिर भी सहमत उसमें आप नहीं हो, तो यहाँ पे मैं वो सारे इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन मैंने उठाए यहाँ पे, जो बहुत ज्यादा लोगों ने पूछा है, कॉमन टाइप के क्वेश्चन है। उन सारे क्वेश्चन का मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा आपको आंसर देने का। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है, डेफिनेटली आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके जरूर लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा सबका जो भी बढ़िया रिप्लाई अब जितना जल्दी हो सके, कि मैं कोशिश करता हूँ 100% रिप्लाई देने का। तो ये जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, डी के गुप्ता जी ने मुझे पूछा है, अगर कंपनी का रिकॉर्ड डेट 18 अगस्त है और 18 अगस्त को मेरे डीमैट अकाउंट में उसका शेयर भी है और कंपनी का बैलेट लिस्ट में नाम भी है, मगर 21 अगस्त को कंपनी के सारे शेयर सेल कर देता हूँ, मगर फिर 24 अगस्त को परचेज करता हूँ, इस कंडीशन में क्या मुझे बोनस मिलेगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो कंफ्यूजन है, ये बेसिकली हो रहा है डिविडेंड के चलते, बिकॉज डिविडेंड में क्या होता है कि कभी भी कोई रिकॉर्ड डेट, अगर आपका रिकॉर्ड डेट निकल जाता है, रिकॉर्ड डेट तक अगर आपके पास शेयर्स रखे हुए हैं, अगर आप उसके बाद शेयर्स बेच भी दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जिस डेट को डिविडेंड देना था उस डेट को आप शेयर होल्डर थे। तो उस डेट पे कंपनी डिसाइड किया, चलो 1 सितंबर तक जिनके पास भी शेयर्स रखे हुए हैं मैं सबको डिविडेंड दूंगा। तो 1 सितंबर तक अगर आपका होल्डिंग है, अगर आप 2 सितंबर को शेयर बेच भी दे रहे हो और डिविडेंड आ रहा है आपका अक्टूबर में, फिर भी आपको डिविडेंड मिलेगा, बिकॉज 1 सितंबर तक आपके पास शेयर थे। लेकिन अगर बोनस या स्प्लिट के लिए आपको एलिजिबिलिटी देखना है, तो ये आपको तभी मिलेगा जब वो शेयर आपके अकाउंट में फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं। बोनस का मतलब क्या है कि एक शेयर आपको है, जैसे कि अभी आरती ड्रग्स दे रही है, हर एक शेयर पे 3 शेयर, वो पर्टिकुलर शेयर के अगेंस्ट में आरती के 3 शेयर्स आपको मिल रहे हैं, करेक्ट? अगर वो शेयर ही नहीं रहेगा डीमैट अकाउंट में, तो किसके अगेंस्ट में आपको शेयर्स मिलेंगे? कोई कंपनी फ्री में तो शेयर नहीं बांट रही है ऑब्वियसली, क्योंकि एक शेयर का वैल्यू अब 3,000 रुपया है। कोई कंपनी पागल नहीं है कि वो आपको 3 शेयर मुफ्त में दे देगी, चलो 10,000 रुपये में दे रहा हूँ आपको। ऐसा नहीं है, कभी कोई कंपनी करती नहीं है। एक एक चवन्नी पैसा भी कंपनी एक्स्ट्रा आपको नहीं देगी, अगर कंपनी को कोई फायदा नहीं है, तो ऑब्वियस सा बात है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर मैं आंसर करूं, तो अगर कोई 18 अगस्त को रिकॉर्ड डेट आ भी जाता है, 18 अगस्त को बैलेट के बाद अप्रूवल हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो यहाँ पे अगर आप बेच देते हैं, माने आपका वो पोजीशन खत्म हो गया, आप और एलिजिबल नहीं रहे, क्योंकि जो जिस शेयर के अगेंस्ट में आपको एलिजिबिलिटी मिला था, वो शेयर आपने बेच दिया है। इसको ट्रैक करने का क्या उपाय है? आप कभी भी कोई शेयर खरीदो, अपने डीमैट अकाउंट में जाओ, आपको दिखेगा वहां पे एक ISIN करके एक नंबर होता है, करेक्ट? वो एक पर्टिकुलर नंबर है जो कि एलोकेट होता है उस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए। जैसे कि आपने अभी शेयर्स खरीदे हैं, सपोज मान लीजिए आपने अगस्त के बिगिनिंग में आरती के शेयर्स खरीदे, तो ISIN नंबर आपको मिला 1234। अब आरती ने डिसाइड किया, अच्छा ये 1234 के अगेंस्ट में जो डी के गुप्ता जी हैं उनको 10 बोनस शेयर्स मिलेंगे। परफेक्ट। अभी क्या होगा, जिस दिन वो रिकॉर्ड डेट निकलेगा, जिस दिन एग्जीक्यूशन डेट होगा, सिस्टम ऑटोमेटिकली, कोई मैनुअली बैठ के यहाँ करने गए, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली एलोकेट करता है। सिस्टम जाके चेक करेगा डेटाबेस में कि ये 1234 नाम का कोई ISIN है कि नहीं। बट सिस्टम को ये मिलेगा नहीं, बिकॉज आपने तो ये शेयर्स ऑलरेडी बेच दिया है, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है ISIN। आपने बाद में फिर से खरीद लिया है शेयर, लेकिन वो जो ISIN नया आपको मिला है, दैट इज 8789, 6789, मान लीजिए 1234 था, आपने नया जो लिया वो 6789 है। तो बेसिकली 1234 तो एग्जिस्ट नहीं करता है, जिसके लिए आपको बोनस एलिजिबिलिटी था, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो बोनस के लिए क्लियर क्लियर रूल ये है, अगर आपको बोनस एलिजिबिलिटी मिल रहा है एंड बोनस आपको शेयर्स चाहिए, तो जिस शेयर्स के अगेंस्ट में आपको बोनस मिल रहे हैं, वो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में होने चाहिए। आप भले ही ऐड कर सकते हैं, आप एक्स्ट्रा अपना बढ़ा सकते हैं, लेकिन पुराने वाले अगर आप शेयर सेल कर रहे हैं,
तो ये चीज ध्यान में रखना होगा कि वो जो बोनस डेट है उससे पहले तक जो भी शेयर्स आपके अकाउंट में रखे हुए हैं वही शेयर्स पे आपको एलिजिबिलिटी मिलेगा। आई होप मैंने इसका जवाब दिया, आपको क्लियर भी हो गया होगा। मैंने कमेंट सेक्शन में रिप्लाई भी किया है, फिर भी मैंने कोशिश किया बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। ये आईएसएन का कॉन्सेप्ट शायद लोगों को पता भी नहीं हो। तो हर हर दिन अगर आप शेयर खरीद रहे हो, मान लीजिए आप एसबीआई का शेयर एवरी डे खरीद रहे हो, आज खरीदा, कल खरीदा, परसों खरीदा, तो एवरी डे यू गेट ए न्यू रेफरेंस नंबर एंड एलिजिबिलिटी के हिसाब से वो रेफरेंस नंबर कंपनी के पास जाता है। वो हर दिन का हिसाब अलग अलग रखता है। अगर आप एक कंपनी का शेयर एवरीडे 20 दिन खरीदते हो तो आपको उस शेयर के अगेंस्ट में 20 आईएसएन नंबर मिलेंगे एंड ये इन्फॉर्मेशन एसबीआई के पास जाएगा कि पीके गुप्ता जी है, इन्होंने 20 शेयर खरीदे हैं 20 दिन में और ये 20 आईएसएन है एंड इस आईएसएन के अगेंस्ट में उनको बोनस मिलने वाला है। आई होप आई हैव बीन एबल टू क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि अगर मैंने 3200 के 4 शेयर खरीदे, 12800 का इन्वेस्टमेंट और रिकॉर्ड डेट के बाद बोनस के बाद मेरा पोर्टफोलियो में 16 शेयर दिखाएंगे, तब शेयर मार्केट में उसका ग्राफ 800 पे चलेगा या 3200 पे? ऑब्वियसली रोहित, जैसा मैंने कहा है कि स्प्लिट और बोनस दोनों में शेयर का जो वैल्यू है वो हाफ हो जाता है एंड नंबर ऑफ शेयर्स उसका बढ़ जाता है। तो यहाँ जैसे 1:3 का बैंक इसने डिक्लेयर किया है, आरती ड्रग्स ने 1:3 का। तो आप किसी भी डेट पे अगर आप शेयर्स भी खरीद रहे हो तो आफ्टर जो ये आपका रिकॉर्ड डेट है उसके बाद जो शेयर्स है आपका, शेयर्स आपका हो जाएगा 4 टाइम्स, करेक्ट, और प्राइस आपका हो जाएगा 1/4 टाइम्स। तो डेफिनेटली अगर आपके पास 4 शेयर है तो ये बोनस जिस दिन भी एग्जीक्यूट होता है उसके बाद अगर 3200 में आपने एक शेयर खरीदा है तो आपके पास हो जाएंगे 16 शेयर एंड एक एक शेयर का प्राइस हो जाएगा 800। तो बेसिकली आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम रहेगा, लेकिन आपका बढ़ने वाला जो है वो है आपका काउंट बढ़ेगा। एंड बोनस में बेनिफिट ये है कि बोनस में और स्प्लिट में डिफरेंस ये है कि फेस वैल्यू यहाँ स्प्लिट नहीं होता है। स्प्लिट स्प्लिट में फेस वैल्यू भी कम हो जाता है, बोनस के केस में नहीं होता है। तो फ्यूचर में अगर आप होल्ड करते हो तो डिविडेंड में आपको फायदा मिलेगा। एक मेरे दोस्त ने पूछा है पे आपने बोला जब शेयर होल्डर अप्रूव करेंगे, इसका क्या मतलब है? शेयर होल्डर का कोई फॉर्मेलिटी करना है क्या? तो दोस्त मैंने जैसे कहा इस वीडियो में स्पेसिफिकली आपके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है बिकॉज ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको पता होगा, जो नए हैं उनको नहीं पता होगा। तो ये जैसा मैंने कहा कि ये पोस्टल बैलेट वाला मैं बात कर रहा था। तो पोस्टल बैलेट के अकॉर्डिंगली कोई भी अगर डिसीजन कंपनी को लेना होता है वो तो घर घर जाके ले नहीं सकते, उनको ये इलेक्ट्रॉनिकली या फिर मेल के थ्रू ही करना पड़ता है। वो डॉक्यूमेंट घर पे भेजते हैं, अगर आपको साइन करके बोलना पड़ता है हाँ ये डिसीजन आप ले रहे हो, मैं राजी हूँ। ये बहुत कॉमन भी है कि कभी-कभी होता है कि कंपनी अपना 10% स्टेक सेल कर रही है। कभी कंपनी को पैसे जुटाने हैं, मान लीजिए कंपनी को अपना नया 5-6 बिल्डिंग बनाना है, फैक्ट्री बनाना है, कंपनी को 1 लाख रुपए चाहिए मार्केट से। तो कंपनी बैंक से उधार नहीं लेके कंपनी ऐसा कर सकता है कि किसी थर्ड पार्टी एक कंपनी को और कोई फर्म को हायर करे और बोले कि अच्छा आप मेरे 10% शेयर होल्डिंग ले लो, उसके अगेंस्ट में मुझे 1 लाख रुपए दे दो काम करने के लिए। तो ये सब जो डिसीजंस है ये बेसिकली प्रपोजल्स है। इसका अप्रूवल तभी होता है जब बोर्ड ऑफ मेंबर्स के अलावा भी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वो अप्रूव करते हैं। तो ये अगर प्रपोजल कभी कंपनी को कोई भी प्रपोजल बिजनेस प्रपोजल मिलता है वो पोस्टल बैलेट के थ्रू उसके शेयर होल्डर्स के पास जाता है ताकि वो उनको अप्रूव करें। जब वो अप्रूव होता है तब आगे जाके वो एग्जीक्यूट होता है। मेरे भाई ने सेम और एक क्वेश्चन भी पूछा है कि सर मेरे पास 10 शेयर्स है आरती ड्रग के, बहुत बढ़िया सर। मेरा क्वेश्चन है कि शेयर होल्डर साइड में यानी मेरे साइड से कोई फॉर्मेलिटी करनी होती है? तो बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप शेयर होल्डर हैं, अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, आपके पास रखे हुए हैं शेयर्स, अगर आपको बोनस एलिजिबिलिटी आता है, बोनस अगर आपको मिलना है तो ऑब्वियसली जो करेक्ट उसका रिकॉर्ड डेट डिसाइड हो रहा है, जिस दिन को वो क्रेडिट होना है उस दिन आपके वो अकाउंट में बोनस शेयर आ जाएगा। आपको उसके लिए बारे में कुछ सोचना नहीं है, आपको कुछ करना नहीं है, कोई फॉर्मेलिटी कुछ नहीं है। जस्ट आप अपना रिलैक्स करिए, कोई टेंशन नहीं है। जब उसका रिकॉर्ड डेट निकलेगा, जिस दिन वो बोनस कंपनी एलोकेट करेगी आपके डीमेट अकाउंट में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई ने जॉन रिचर्ड ने पूछा है, काफी बड़ा इन्होंने लिखा है। I bought 10 shares today. Will I be eligible for bonus? Yes, you will be because the record date is not yet declared and hopefully the record date will be after end of September. So you will be eligible. Again, you told that after getting bonus, the share price will become 25%. Yes, because it's one is like 3:1. So for every one share, you get 3 shares. So basically, it's like share price will become 1/4.
then what is the benefit of buying it now? So why so demand? People can buy it then also. If someone wants to buy 10 shares today, so that they can buy 40 shares at the same price given. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मेरे दोस्त ने पूछा है, एंड सॉरी मैंने इसी का जवाब इससे पहले दिया था कि अगर आप अभी बोनस शेयर्स नहीं भी ले रहे हो, इन फ्यूचर में जब ये 1 महीने बाद जब भी रिकॉर्ड डेट आए और ये बोनस एग्जीक्यूट हो जाए, तो ये जो शेयर अभी 3,600 में आपको मिल रहा है शेयर, वो आपको 900 रुपया में मिलेगा। करेक्ट? माने बहुत ही सस्ता आपको मिलेगा, कम इन्वेस्टमेंट आपको मिलेगा, ज्यादा आपको इन्वेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा, तो आप बाद में भी ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस यही है कि आपको बोनस जो मिल रहा है, वो बोनस आपको मिल रहा है एग्जिस्टिंग शेयर शेयर के अगेंस्ट में। वो एग्जिस्टिंग शेयर के अगेंस्ट में आपको बोनस अगर मिल रहा है एंड फेस वैल्यू इसका कम नहीं हो रहा है बोनस का, विच इज एडवांटेज, उसके चलते क्या हो रहा है कि आपका जो डिविडेंड पोटेंशियल है वो आपका पोर्टफोलियो में बढ़ जा रहा है। तो इन फ्यूचर में अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो वो आपको अच्छा खासा डिविडेंड मिल जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स आपका बढ़ रहा है। करेक्ट? एंड ये जो लास्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा, व्हाई इट्स सेलिंग लाइक हॉट केक, प्लीज क्लियर माय डाउट। ये सेलिंग लाइक हॉट केक के पीछे रीजन यही है कि लोगों का यहाँ पे थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो गया है, या फिर लोग थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है। दैट इज वाई मैं यहाँ रिपीटेडली वीडियो बना रहा हूँ, ताकि सब फाइनेंशियली एडुकेट हो, सबको पता चले कि एक्चुअली बोनस में हो क्या रहा है। क्योंकि रिकॉर्ड डेट नहीं निकला है, लोग को ये लग रहा है कि अच्छा मैं भी अगर बोनस शेयर ले लूं तो मुझे फ्री के शेयर मिल जाएंगे। तो दोस्तों क्लियरली मैं बता दूं, बोनस ऑफिस में भी आप अगर जाते हो, आपको अगर महीने के एंड में बोनस मिलता है, फेस्टिव बोनस मिल रहा है, क्रिसमस का बोनस मिल रहा है, तो एक्स्ट्रा पैसा आपको मिलता है जो पैसे आपने इन्वेस्ट किए हैं उसके अगेंस्ट में। मैं आपने कंपनी के लिए काम किया है, कंपनी को पैसे बना के दिए हैं, जिसके अगेंस्ट में कंपनी आपको सैलरी दे रही है एंड साल के एंड में आपको बोनस मिल रहा है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। आप एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर है, आपने अपने पैसे कंपनी को दिए हैं, कंपनी ने वो पैसे यूज किए हैं, जिसके चलते कंपनी ने मुनाफा कमाया है। वो मुनाफा का एक हिस्सा वो डिविडेंड में भी दे रही है, एक हिस्सा आपको बोनस के हिसाब से दे रही है। तो बोनस आपको जो कंपनी दे रही है वो कोई फ्री नहीं है, आप ही के पैसे हैं, आप ही को वापस मिल रहे हैं, खाली वो डिवाइड कर दे रही है शेयर का वैल्यू को, ताकि वो कंपनी को लिक्विडिटी बढ़ाने में इजी हो। अभी 3,000 का शेयर है, आप जैसे आप मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर, मान लीजिए आपके पास जस्ट 10,000 रुपए रखे हुए हैं, आपको खाली अभी 3 शेयर्स मिलेंगे। तो आप क्या सोचोगे, यार ये तो बहुत महंगा है, मैं कोई 100, 200, 500 रुपए का शेयर देखता हूँ तो बहुत ज्यादा महंगा है, 3 शेयर खरीदूंगा कितना ज्यादा मुनाफा होगा। लेकिन कल को जब ये बोनस आ जाता है, ये 3,000 का शेयर ये अगर 700 रुपये में अवेलेबल हो और आपके पास वही 10,000 हो इन्वेस्ट करने के लिए, आपको लगेगा अच्छा अभी तो 700 रुपये में मिल रहा है, ठीक है मैं 5 शेयर तो खरीद ही सकता हूँ, बाकी के इन्वेस्टमेंट मैं बाकी किसी और शेयर में ही करूंगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, कंपनी डेफिनेटली लिक्विफाई करती है। कंपनी को जब भी लगता है कि शेयर का वैल्यू बहुत ज्यादा हो गया है, लोग उसमें लिक्विडिटी नहीं बढ़ा पा रहे हैं, ज्यादा नहीं परचेज कर पा रहे हैं, दैट इज व्हेन कंपनी डिक्लेयर्स थिंग्स लाइक दैट। ये बोनस वगैरह डिक्लेयर करती है, स्प्लिट डिक्लेयर करती है, ताकि शेयर होल्डर्स बढ़े, लिक्विडिटी बढ़े, लोग ज्यादा इसमें इन्वेस्ट करें। तो दोस्त यहाँ पे वही है कि लोग ये सोच रहे हैं कि बोनस है माने मुझे फ्री में शेयर मिलेंगे। फ्री में कुछ नहीं आपको मिलने वाला। जो भी आपका होल्डिंग है, उसी होल्डिंग में जो भी नंबर शेयर है वो आपके 4 टाइम्स हो जाएंगे, जो भी आपका प्राइस है वो 1/4 हो जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आपने 5,000 इन्वेस्ट किए हैं और 10 शेयर लिए हैं, बोनस के बाद आपके वो 10 शेयर बन जाएंगे 40 शेयर, और वो जो आपने 5,000 इन्वेस्ट किए हैं वो 5,000 का 5,000 ही रहने वाला है, तो उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन, अगर किसी ने रिकॉर्ड डेट के बाद एक शेयर 4,000 का बाई किया एंड ही इज नॉट एलिजिबल फॉर बोनस शेयर, देन उसका एग्जीक्यूट डेट के बाद 1,000 हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है अगर रिकॉर्ड डेट के तुरंत बाद आप खरीदते हो तो। कि जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, इन जनरल ये प्रैक्टिस करते भी नहीं है कंपनी में। ये ऐसे ही रखते हैं कि रिकॉर्ड डेट और एग्जीक्यूशन डेट बिल्कुल पास पास हो, कोई गैप ही ना हो। अगर फ्राइडे को रिकॉर्ड डेट है तो एग्जीक्यूशन डेट मंडे को, या अगर मंडे को रिकॉर्ड डेट है तो ट्यूसडे को एग्जीक्यूशन डेट हो, तो वो बीच में कोई गैप नहीं रखते हैं, ता, ताकि लोग पैसे इन्वेस्ट करके फंस ना जाए। सिंपल हिसाब है, अगर मान लीजिए 1 सितंबर रिकॉर्ड डेट है एंड आपने 1 सितंबर से पहले खरीदे हैं, आप तो एलिजिबल हो गए। लेकिन अगर आप 2 सितंबर को खरीद रहे हैं, तो 2 सितंबर को आप 4,000 रुपये में खरीद रहे हैं, लेकिन 2 सितंबर वाले तो एलिजिबल नहीं है। तो जब बोनस एग्जीक्यूट होगा और शेयर का वैल्यू 1/4 हो जाएगा, तो बेसिकली आपका तो लॉस ही होगा, 75% आपको लॉस दिखाएगा। तो ये डेफिनेटली एक रिकमेंडेशन है। अगर आप अभी इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो आप अब भी बढ़िया इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज रिकॉर्ड डेट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। लेकिन अगर रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर हो जाए, तो ये दिमाग में रखिएगा कि अगर रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर होता है उससे 2 दिन पहले तक आप खरीद सकते हैं, उसके बाद नहीं, क्योंकि शेयर क्रेडिट होने में T+2 लगता है, राइट। तो मैं जैसे कि अगर बताऊं, जैसे कि अगर मान के चलते हैं 1 अक्टूबर आपका रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर होता है,
तो 1 अक्टूबर को अगर आपके शेयर डीमैट में होने हैं तो करीब करीब 28 सितंबर मान के चलिए, 28 सितंबर तक आपको वो शेयर्स खरीदने हैं। 28 को आप खरीदोगे तो वो जाके आपका अगर मैं सितंबर का कैलेंडर निकालूं तो बेसिकली सितंबर में वेडनेसडे है 30 तारीख। तो अगर मैं 2 दिन यहाँ पे पकड़ के चलूँ T+2 या 28 आपका जो मंडे आ रहा है, तो मंडे बेसिकली 28 सितंबर आपका डेट है जब आप शेयर्स को खरीद सकते हैं। तब वो जाके T+2 के हिसाब से वो आपके अकाउंट में 30 सितंबर तक क्रेडिट हो जाएंगे। 1 अक्टूबर को अगर रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर होता है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये दिमाग में डेफिनेटली रखें। जब भी कोई इसका रिकॉर्ड डेट निकल के आता है मैं जरूर इसमें वीडियो बनाऊंगा। आप शेयर के चैनल के साथ बने रहे ताकि आपको अपडेट भी मिलता रहे। लेकिन ये चीज आप खुद भी अपना मार्क करके रखें, खुद भी नोट करके रखें। अभी आप आराम से सेफली इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 20 सितंबर 22 अगस्त से लेकर 20 सितंबर तक ये जो पोस्टल बैलेट का विंडो ओपन है। तो 20 सितंबर तक आप बेझिझक शेयर खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 20 सितंबर के बाद आपको न्यूज चेक करते रहना है। जैसे ही किसी भी दिन अगर रिकॉर्ड डेट कंपनी बताती है, आपको मेक श्योर करना है, आपको उसके बाद तो लेना ही नहीं है। क्योंकि रिकॉर्ड डेट से 2 दिन पहले तक अगर आप लोगे तो वही आपका डीमैट में दिखेगा। तो बहुत सेफ साइड अगर मैं आपको बोलूं तो यहाँ जितना पोस्टल बैलेट का डेट दिया गया है तो वो पोस्टल बैलेट डेट तक ही अपना बाई करें। अगर आपको बोनस के लिए एलिजिबिलिटी चाहिए, दैट इज 20 सितंबर। उसके बाद शेयर ना ले, दैट वुड बी रिस्की। सर मेरे पास आर्थिक रक्षा शेयर हैं, शेयर लेने के लिए पीओए ब्रोकर को देना है कंपलसरी है? तो यहाँ पावर ऑफ अटर्नी की बात कर रहे हैं। नहीं मेरे भाई विशु जी, यहाँ पे कुछ नहीं देना है। और नॉर्मली जैसा आपका आप जैसा शेयर बाई सेल करते हैं इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, आपको कहीं किसी को कुछ पावर ऑफ अटर्नी वगैरह नहीं देना है। जाकिर अहमद जी पूछ रहे हैं रिकॉर्ड डेट कब तक है? अगर मैं रिकॉर्ड डेट से पहले शेयर बाई करूं तो बोनस मिलेगा या? जी हाँ, बिल्कुल मिलेगा। रिकॉर्ड डेट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है जैसे कि मैंने कहा है। अगर आप उससे पहले लोगे तो डेफिनेटली आपको बोनस मिलेगा। इन्होंने दूसरा क्वेश्चन भी पूछा है, सर इफ आई बुक प्रॉफिट देन विल आई गेट बोनस? ये क्वेश्चन सिमिलर टू पहले स्लाइड में मैंने डिस्कस किया था। आईएसआईएन नंबर जनरेट होता है हर एक शेयर जो आप बाई कर रहे हो। तो इस अगर आपने पोजीशन लेकर रखा है तो उसके अगेंस्ट में भी नंबर जनरेट हुआ होगा और उसी के अगेंस्ट में आपको बोनस मिल रहा है। अगर आप बोनस मिलने से पहले वो शेयर बेच दोगे तो आपको बोनस का एलिजिबिलिटी भी चला जाएगा, आपको बोनस नहीं मिलेगा। फाइनल क्वेश्चन, मैंने 10 क्वेश्चन सिलेक्ट किया था तो फाइनल वाला देख लेते हैं। शिव शर्मा ने पूछा, सर मैंने आरटी ड्रग्स 2365 पर बाई किया है और अब मान लीजिए एक्स बोनस डेट पर शेयर का प्राइस 3000 हो रहा है, तो फिर मेरा बोनस शेयर वैल्यूएशन बेस 235 से निर्धारित रहेगा या 3000 से? नहीं दोस्त, आपने शेयर्स कितने में बाई किए हैं दैट इज व्हाट मैटर्स। तो आपने 2365 में बाई किया है तो आपका जो होल्डिंग प्राइस है बोनस एग्जीक्यूट होने के बाद में 2365/4, माने ये ऑलमोस्ट लाइक जहां तक लग रहा है मुझे 400 के करीब 600 के करीब कुछ दिख रहा है। तो 600 हो जाएगा आपका होल्डिंग। एंड ये 3000 कुछ भी हो, ये तो आपका करंट मार्केट प्राइस है, तो ये 3000 भी टूट के आपका हो जाएगा 750। तो आप एक्चुअली 150 रुपए पर शेयर प्रॉफिट में रहोगे। तो ये मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है और या फिर आपके पास क्या होल्डिंग है उसके अकॉर्डिंगली कुछ कैलकुलेशन करना ही नहीं है। सिंपल चीज दिमाग में रखिए, 1:3 का मतलब है हर शेयर पे 3 शेयर बोनस, दैट मीन्स एक चौथाई हो जाना। तो आप जिस दिन भी बोनस एग्जीक्यूट हो रहा है उस दिन के बाद ये आपका जो भी होल्डिंग है वो 1/4 हो जाएगा। होल्डिंग होल्डिंग नहीं, सॉरी, होल्डिंग प्राइस जो है वो 1/4 हो जाएगा। जो नंबर ऑफ शेयर है वो आपके 4 गुना हो जाएंगे। So friends, I hope I have been able to explain you the basic questions that people have asked me. तो मैंने कोशिश किया ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपके क्वेश्चंस लूँ, बिकॉज मुझे पता है मैंने भी जब अपना जर्नी स्टार्ट किया था बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते थे। कोई ऑनलाइन फोरम नहीं है जहाँ पे क्लियर कट आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिले। तो थैंक्स टू यूट्यूब कि यहाँ लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जिसको पता है वो आइडिया भी आपको दे रहा है। तो मुझे जितना नॉलेज है मैंने कोशिश किया कि मैं आप तक पहुंचाऊं। एंड आई होप यू हैव गॉट ऑल द क्वेरीज। अगर आंसर्स भी आपको मिले, अगर आपको लगता है कि आपको अभी भी कुछ डाउट्स है तो ये वीडियो मैं अपलोड करूंगा कुछ देर में, आप इस पे आराम से अपना कमेंट में जरूर पोस्ट करिएगा क्वेश्चंस। मैं कोशिश करूंगा इस वीकेंड पे एक फिर से Q&A सेशन रखूं, एक लाइव सेशन रखूं, क्योंकि बहुत इजी होता है डायरेक्टली लाइव बात करने में रादर देन पिकिंग अप इंडिविजुअल क्वेश्चंस। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है, अगर आपको लगता है कि मैंने लॉजिकल बात की है तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में और अपने ग्रुप में शेयर करिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछिए एंड
कमेंट्स में ये भी ज़रूर बताएँ, फीडबैक वगैरह भी दें कि वीडियो कैसा है, आपको कंटेंट कैसा लगा। अगर आपको किसी अलग टॉपिक पे वीडियो भी चाहिए, वो टॉपिक्स भी मेंशन करिए ताकि मैं अपना रिसर्च करूँ। सोशल नेटवर्क में, टेलीग्राम में, ट्विटर में मुझे फॉलो करिए ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिले। टेलीग्राम में आप फॉलो कर सकते हैं, आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, कुबेरपीडिया नाम से सर्च करिए टेलीग्राम में। लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो। एंड वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। एंड मैं बहुत जल्द हाज़िर होता हूँ कोई नया कंटेंट लेके। एंड आपका दिन शुभ हो एंड हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। बाय।